लंबे समय बाद कांग्रेस पार्टी को उनका खुद का कार्यालय भवन मिलने वाला है। वार्ड क्रमांक 19 में कांग्रेस पार्टी के नवीन कार्यालय भवन का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रभारी हरीश चौधरी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विधायक अजय सिंह राहुल भैया, CWC सदस्य कमलेश्वर पटेल, AICC सह सचिव रणविजय लोचन, महापौर अजय मिश्रा बाबा, पूर्व सांसद राजमणि पटेल, जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, रीवा जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष अशोक पटेल, विधानसभा प्रत्याशी वरिष्ठ कांग्रेस जन पार्षद NSUI पदाधिकारी सदस्यगण मौजूद रहे। इस दौरान नए कार्यालय भवन का भूमि पूजन के साथ ही कई वरिष्ठ नेताओं ने सहयोग राशि देने का भी वायदा किया। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी काफी पुरानी है। यहाँ कांग्रेस से कई धुरंधर और बड़े नेता हुए जिन्होंने देश की राजनीति में नाम कमाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का लंबे समय तक खुद का भवन नहीं बना पाए। इधर उधर कार्यालय घूमता ही रहा। जो अध्यक्ष बना वही अपने हिसाब से कार्यालय भवन बनाता गया। वर्तमान समय में PK स्कूल के सामने कार्यालय संचालित किया जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद अब जाकर कांग्रेस कार्यालय भवन का सपना साकार होने जा रहा है। इसका भूमि पूजन करने कई दिग्गज कांग्रेस नेता रीवा पहुंचे थे। भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भाजपा को कैंसर तक बताया। बोले कि यदि मध्य प्रदेश और समाज को इस कैंसर से मुक्ति चाहिए तो एक एक कण हटाना होगा। पंचायत से लेकर लोकसभा तक की सीट से इन्हें हटाना होगा। साथ ही रीवा को उन्होंने भ्रष्टाचार की आर्थिक राजधानी भी बताया। उन्होंने डिप्टी CM पर सबसे अधिक सरकारी जमीन बेचने का आरोप लगाया। हर परिस्थिति में अच्छे और बुरे समय में बिंदु के परिवारजनों ने कांग्रेस की विचारधारा को आत्मसात भी किया और हर संकट में सहयोग भी किया। आज रीवा ऐतिहासिक नगरी, उसमें एक कांग्रेस कार्यालय का भूमि पूजन आदरणीय प्रभारी महोदय, आदरणीय हमारे अजय भैया, राहुल भैया, आदरणीय हमारे CWC के मेंबर कमलेश्वर जी, हमारे सारे कांग्रेस परिवारों के बीच में हम सब ने मिलकर सीनियर वरिष्ठ जनों के साथ बहुत जल्द भवन निर्माण पूर्ण होगा और इसका निर्माण के समय हमारे राष्ट्रीय नेता यहाँ उद्घाटन समारोह में आएंगे। इस भाव के साथ इसका काम चल रहा है। साथ ही साथ पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का कैंसर बहुत गहराई से जड़ कर गया। कैंसर की बीमारी तब जाती है जब उसके सारे कण निकाल के फेंक दिए जाते हैं, तब कैंसर की रोकथाम होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के इस कैंसर से सबको बचना है, मध्य प्रदेश की जनता को बचना है, मध्य प्रदेश को बचाना है, तो फिर पंचायत से लेके विधानसभा से लेके लोकसभा तक इस भारतीय जनता पार्टी को हराना पड़ेगा। मैं मानता हूँ यहाँ मंत्री हैं आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, सबसे ज़्यादा अगर कहीं ज़मीनें बेची गई, सरकार की ज़मीन, जनता की ज़मीन, तो रीवा की ये धरती है जिसकी बेची गई और उसका कोई सूत्रपात निकला तो राजेंद्र शुक्ला जी यहाँ के मंत्री हैं वो नहीं। अगर स्वास्थ्य मंत्री एक जिला अस्पताल नया बना, उसके अलावा कोई हॉस्पिटल में यहाँ के सारे मरीज या तो नागपुर जाते हैं या बम्बई जाते हैं या दिल्ली जाते हैं, यहाँ के लोगों के लिए यहाँ इलाज नहीं है। ऐसा स्वास्थ्य मंत्री, ऐसा स्वास्थ्य विभाग। प्रदेश में हर तरह के आर्थिक करप्शन का पर्याय अगर कोई सबसे बड़ी राजधानी बनी तो मंत्री जी के नेतृत्व में रीवा बनी। पूरा विंध्य को लूट रहे भारतीय जनता पार्टी के हर विधायक का, मंत्री का, नेता का काम है ज़मीनें खरीदो, सरकारी ज़मीनों के नाम बदलवाओ और उन पर कब्जा करो। युवा पीढ़ी इस देश की नींव होती है, भविष्य होता है। आज वो कोरेक्स की जकड़ में है, नशे की जकड़ में। अगर कॉकरोच पार्टी का इतनी चर्चा होने लगी तो अल्टीमेटली देश में भयावहता है। युवाओं की मानस में विद्रोह की स्थिति में सवाल पूछ रहे हैं, सिस्टम को ये फेलियर का संकेत दे रहे हैं। और कोई भी राजनीतिक दल हो, सरकार किसी की भी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी हो, सबका दायित्व है कि हम युवाओं के भविष्य को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर सरकार के साथ साथ समाज काम करें। मैं समझता हूँ देश भयावह महंगाई के दौर से पीड़ित है, दुखी है और उसका कोई दोषी है तो नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने विदेश नीति कोलैप्स की, अर्थव्यवस्था कोलैप्स की, सामाजिक ताना बाना समाप्त किया, केवल नफरत और घृणा से
लालच देके चुनाव जीतकर सत्ता पर काबिज हुए और देश को लूट लिया। धन्यवाद।